इस वस्तु की खबर जीव को तब तक नहीं हो सकती जब तक उस वस्तु के सामर्थ्य का इस जीव को विश्वास नहीं। एक, इस वस्तु की खबर इस जीव को तब तक नहीं होगी जब तक अपनी वस्तु में अपनत्व और पराई वस्तु में परत्व स्थापित नहीं हो। कहने का आधार इतना है, 16वीं गाथा प्रवचन सार स्वयंभू की गाथा है। अंत में आचार्य देव स्वयं लिख रहे हैं, जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, ये समझने के बावजूद भी न जाने क्यों यह जीव पर के कार्य में परतंत्र हो रहा है, व्यग्र हो रहा है। आचार्य देव ने या मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पंडित टोडरमल जी ने लिखे हैं कि भाई क्या है वस्तु? वस्तु क्या है? तस्य भावम तत्वम, अर्थात जो जिसका भाव होता है उसको तत्व कहते हैं, और जो जिसका भाव है वो उसी को समझ में आ जाए तो वो तात्वार्थिक जीव हो गया, अर्थात तत्व का भीरु। भीरु कहने के तत्व प्रवृत्त जीव हो गया है। समझ में आया? कौन ऐसा होगा जो अग्नि के भाव को नहीं समझता होगा? कोई भी नहीं, सब समझ रहे हैं। कौन ऐसा होगा जो आत्मा के भाव को समझता नहीं होगा? कोई नहीं, अर्थात सभी जीव समझने के योग्य है। अब योग्य होते हुए खबर पड़ने के बावजूद भी अनुभव नहीं हो रहा है, प्रतीति नहीं हो रही, क्योंकि पर में परत्व नहीं आया और स्व में स्वत्व नहीं आया। अपनी वस्तु की खबर होने पर भी विश्वास नहीं है कि यह परम सुखदायक है। मैं अकर्ता हूँ ऐसा लग ही नहीं रहा है। अपने कर्तृत्व का अहंकार पल पल क्षण क्षण भासित होता है, और अपन नहीं करे तो कार्य नहीं होता है, इसलिए अपने को करना ही चाहिए, ऐसी दृढ़ भावना अंदर में बैठी है। एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण के माध्यम से प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे तो आपको भी थोड़ा सा भावभासन होगा। एक पति पत्नी है, जैन ही है, और योग से ऐसा हुआ कि पुत्र प्राप्ति की भावना थी। शादी हो गने के बाद में पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास भी होते रहे। 5 साल निकल गए हैं। 6-7 साल के बाद में, 5-6 साल के बाद में उन्होंने विचार किया कि भाई एक बच्चा गोद लिया जाए। अब अपन रुकना योग्य नहीं है, अपनी उम्र बढ़ती जा रही है, तो एक बच्चा गोद लिया तो कंडीशंस तो क्या है कि आप जब बच्चे को गोद ले रहे उसी समय में उसको आप प्रॉपर्टी भी देने वाले हो, ये बात निश्चित होती है, राइट? अब जो सो कॉल्ड माता पिता और सो कॉल्ड पुत्र एक दूसरे में मतलब बेटे गुरु, मतलब माता पिता का व्यवहार उनका आपस में चालू हो गया है। ये भी उतनी ही आत्मीयता से उसके संबल में लगे हैं, और वो भी उतने ही आदर से उनके प्रति समर्पित है। कोई दूरी का कोई भी बात नहीं है। देखो ना परिणाम, आज तक कोई था ही नहीं अपना, तो किसमें अपनत्व नहीं था, और जैसे ही अपना खड़ा हो गया तो अपनत्व भी खड़ा हो गया है। जब था नहीं तो कहाँ लगाए, कोई कारण ही नहीं था उसमें, लेकिन जैसे ही मान्यता बदली कि ये अपना, तो उसमें अपनत्व भी स्थापित हो गया है। अब देखो कहानी में ट्विस्ट, 10-15 साल निकल गए हैं। अब दैव योग से इनको
गर्भधारणा हो गई और इनको आज पुत्र प्राप्ति हो गई है। अब जो पहले पुत्र से जो व्यवहार चल रहा था वो तो चल ही रहा है, व्यवहार में कुछ भी फर्क नहीं है, लेकिन अंदर में ये बात हो गई है कि बंटवारा हो सकता है या फिर अपने में विशेष अपनत्व हो गया है, हो सकता है कि नहीं ऐसे। अब जब अपनी वस्तु अपने सामने खड़ी है तो पराई वस्तु का परत्व होता ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? अपनी है स्व उपार्जित वस्तु, उसमें अपनत्व हुए बिना रहता ही नहीं है, अर्थात होता ही होता है। अब जो पराई वस्तु है जिसको हमने अपना माना था, अब वो अंदर से टूट गई है। समझ में आ रहा है? भले ही व्यवहार हो रहा है उसके साथ में, लेकिन अंदर से अभिप्राय से टूट गई है। ये उदाहरण के माध्यम से मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आज अनादिकाल से जितने भी पदार्थों को हमने अपना माना था, संजोगे रखा था, कब तक? जब तक अपनी वस्तु अपने सामने खड़ी नहीं हुई है तब तक। जैसे ही अपनी वस्तु अपने सामने खड़ी होती है, पराई वस्तु है, उसमें कदाचित अपने जैसा व्यवहार हो रहा है लेकिन अपनत्व नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? पराई वस्तु है, अपने जैसा व्यवहार हो रहा है लेकिन अपनत्व नहीं है। एंड दिस इज मैजिक, अभिप्राय का खेल है। समझ में आया? इसलिए कोई प्रश्न करे कि साहब सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक चारित्र जरूरी है क्या? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का कोई रिलेशन है? तो कह रहे हाँ है। जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ वहाँ सम्यक चारित्र भी होता है। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों एक साथ वर्तते हैं। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में और सम्यक चारित्र 7वें गुणस्थान में या 6वें गुणस्थान में, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? साथ में ही वर्तता है। आधार इतना ही है। इसको एक न्याय बताया है काकाक्षी तारक न्याय। कौन सा न्याय है? काकाक्षी तारक न्याय। मतलब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित साहब ने बताया है कि वहाँ तो प्रकरण चल रहा है उपयोग का। उपयोग इतना फास्ट बदलता है, ठीक है? तो उपयोग कैसे फास्ट बदलता है कि हमको खबर नहीं पड़ती। मतलब हम जब चख रहे हैं उस समय देख नहीं रहे, जब देख रहे तब सुन नहीं रहे। ये सब क्या हो रहा है? क्रम के अनुसार हो रहा है। लेकिन हम इतने फास्ट हमारा उपयोग बदल रहा है तो हमको लगता है कि हम ये सब कार्य एक ही क्षण में एक ही साथ कर रहे हैं, ऐसा हमको भास होता है। हालांकि वो आगे पीछे हो रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं काकाक्षी तारक न्याय। वैसे क्या है? कह रहे काक के अक्ष, अर्थात ऐसे कई पशु है। पशु मतलब पक्षी ही है, जिनको होते हैं 2 गोलक और आंख होती है एक। देखने वाली जो आंख होती है वो एक होती है और वो इतनी फास्ट घूमती है अंदर के अंदर कि देखने वाले को ऐसा लगता ही नहीं कि इसको एक आंख है या उस साइड की आंख नहीं है, उस साइड की आंख है तो इस साइड की आंख नहीं है, ऐसा देखने वाले को दिखाई ही नहीं देता। इतनी फास्ट वो गोलक घूमती है, मतलब वो पुतली घूमती है। कहने की बात इतनी है कि जब सम्यक दर्शन है तो साथ साथ सम्यक ज्ञान भी हो ही गया है और साथ साथ सम्यक चारित्र भी पाया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अब प्रश्न ये खड़ा ही नहीं होना चाहिए कि चारित्र कब अंगीकार होता है। गलत। मैं तो यूं कहूं, पहले चारित्र अंगीकार होता है। जिसे तुम चारित्र कह रहे हो ना, वो चारित्र पहले अंगीकार होता है।
अर्थात तुम खान पान का सेवन के मर्यादा, तुम उठने बैठने, बोलने चालने, कपड़े लत्ते, उपभोग परिभोग की मर्यादाएं, ये कब होता है ऐसा तेरा प्रश्न यदि होगा तो वो कह रहे हो पहले ही होता है। एक, हाँ, जिसको मोक्ष मार्ग का चारित्र कह रहे हैं, अर्थात विशेष स्वरूप लीनता, वो चारित्र 7वें गुण स्थान में होता है, राइट। लेकिन अल्पलीनता 4थे गुण स्थान में प्रकट होती है। समझ में आया? मैंने हर प्रकार से चारित्र की अपेक्षाएं खोल कर रख दी है। मतलब सच्चा चारित्र तो स्वभाव में लीनता, अर्थात आत्मा यथाजात रूपधर है, अर्थात आत्मा तो नग्न ही है, और कहो तो ये शरीर भी एक भांडा है। भांडा मतलब क्या? एक वेसल है, बर्तन है। इस बर्तन में आत्मा रखा गया है। अब जिस दिन भांडा फूट जाएगा, अपने आप यह आत्मा निकल जाएगा। अब भांडे फूटने की प्रक्रियाएं अलग अलग है। एक सदा सदा के लिए फूट जाना, और ये जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए, और एक ये फूटकर दूसरे भांडे में गया, तो वो क्या है? वो खाली चक्कर है, संसार परिभ्रमण है। यहां पर प्रकरण 204 नंबर की गाथा का है, दीक्षार्थी क्या कर रहा है। समझ में आ रहा है? दीक्षार्थी क्या कर रहा है? ये मेरे नहीं, और मैं इनका किंचित मात्र भी नहीं, ऐसी दृढ़ संकल्प से उसकी चिंतन धारा वृद्धिंगत हो रही है। समझ में आ रहा है? और वो निरंतर आत्मा आराधना के लिए इच्छुक है, और आत्मा आराधना की इच्छा के बल तहत उसको अब यथाजात रूपधर धारण करने की भावना प्रकट हो गई है। अर्थात यथाजात रूप मतलब क्या? यथाजात, जात मतलब होता है जन्म, यथा जन्म मतलब जैसा जन्म के काल में था वैसा रूप ये आज अंगीकार करने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, इसको कह रहे यथाजात। अर्थात अब तन पर एक वस्त्र का धागा भी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर भेष न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। फिर वो शुद्धात्मा में लीन होने की भावना कैसी होती है, क्या उमंग होता है। सच्ची निर्ग्रंथता अपने में कोई गाठ ही नहीं देखना, अपना सरल स्वभाव अनुभूत होना, यही निर्ग्रंथता है। और फिर बाहर में किसी के प्रति शल्य, राग द्वेष, मोह ममता के परिणाम नहीं हो, किसी संबंधी विकल्प ही खड़ा नहीं हो, इसको भी निर्ग्रंथता कह देते हैं वो व्यवहार से। लेकिन सच्ची निर्ग्रंथता स्वभाव के आश्रय से होती है। अपनी वस्तु जब दृष्टि में आ जाती है, अपने आप पराई वस्तु छूट जाती है, उसके प्रति का राग, व्यामोह, द्वेष भाव, मत्सर भाव सब छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है। इसी को कह रहे सहजता से छूट जाता है। सहजता मतलब क्या? अपनी वस्तु में अपनत्व स्थापित होता ही, पर वस्तु में सहजता मतलब वहां बताना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाती है। देखो, हम भी देखते हैं ना, हमने एक गाड़ी खरीदी, नई गाड़ी, तो पुरानी गाड़ी में अपनत्व घट गया कि नहीं घट गया? घटता ही है। और कहो तो वो पुरानी गाड़ी बहुत परेशान कर रही हो तो वो कब बेच दूं, ऐसा होता है कि नहीं? होता है। अर्थात उसके प्रति का मोह घट जाता है। अब मान लो यही वस्तु कालांतर में फिर पुरानी हो जाए तो
इसके प्रति का भी व्यामोह घट जाता है और नई वस्तु के प्रति अपनत्व। अब यहाँ तो क्या है कि सिलसिला चल रहा है। अब हमको यहाँ मतलब स्वाध्याय में अपन इस शास्त्र में ये समझा रहे हैं कि जैसे ही अपनी वस्तु की खबर हो गई और अपनी वस्तु परमानेंट है, जैसी वो चीजें नई 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 आती है तो पुरानी पुरानी का व्यामोह टूटता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे अपनी वस्तु सामने खड़ी हो गई, प्रत्येक समय में नई भाषित होगी, एक प्रत्येक समय में पूर्ण भाषित होगी, दो प्रत्येक समय में वो मुझे ललचाएगी, अर्थात मुझे उनमें प्रवृत्ति करने की निरंतर लालसा बनी रहेगी। ऐसी ही वो वस्तु है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए उसके बल पर बाहर में यथाजात रूप धारण किया जा रहा है। ठीक है, आइए देखो अपन पढ़ते हैं गाथा 204। हाँ, गाथा का पाठ एक बार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नाहं होसि परेसिं न मे परेणत्ति मज्जमिह किंचि इदि निश्चिदो जिदिन्दो जादो जद जादरू अधरो रे दूसरो काम नहीं ना दूसरे मेरे रहे संकल्प कर हो जितेंद्रिय नग्नत्व को धारण करे। संकल्प कर हो जितेंद्रिय, है ना। संकल्प का शब्द ऊपर क्या है? निश्चिदो, इति निश्चिदो, ऐसा निश्चय करके। निश्चय का अर्थ यहाँ पर क्या लिया? संकल्प करके। क्या संकल्प करने के लिए कहा? कौन बताएगा मुझे संकल्प क्या करना है? संकल्प किसका करना है और फिर जितेंद्रिय होना है? कोई नहीं, कोई अटेंटिव है क्या? परद्रव्य माझे नाही, मी परद्रव्याशी संबंधित नाही, असा संकल्प करावा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, धन्यवाद। देखो, परद्रव्य मैं नहीं, मेरा नहीं, और मैं परद्रव्य का नहीं, परद्रव्य या परद्रव्य रूप नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये जैसे ही जिसको समझ में आता है उसको निज वस्तु की महिमा आती ही आती है, और यही संकल्प है, यही निश्चय है, यही निर्णय है, यही वस्तु स्वरूप के प्रति समर्पण है। और अभी जितनी भूमिका बनाई, अपनी वस्तु का ज्ञान होते हुए भी अपनी वस्तु में अपनत्व नहीं हो रहा है, और वो अपनत्व कैसे हो उसका एक लॉजिकल रीजनिंग अपन ने पेश करने की कोशिश की। आइए अपन अब आचार्य अमृतचंद्र की टीका में बढ़ते हैं। ऊपर से मतलब टीका के वहां से ही पढ़ते हैं। कल अपन ने एक पैराग्राफ पढ़ा था, सेकंड पैराग्राफ बाकी था। इसका विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है। प्रथम तो मैं किंचित मात्र भी पर का नहीं हूँ, एक, और पर पदार्थ भी किंचित मात्र में नहीं है, दो, क्योंकि तात्विक दृष्टि से तात्विक दृष्टि मतलब वस्तु स्वरूप, वस्तु का भाव, वस्तु का स्वभाव जैसा है, उस स्वभाव की दृष्टि से देखो तो सभी पदार्थ पर के साथ संबंध से रहित है। वस्तु के स्वभाव में अग्नि की उष्णता का पानी की शीतलता से कोई संबंध नहीं, या यूं कहिए अग्नि की उष्णता का पानी की उष्णता के साथ कोई संबंध नहीं। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? अग्नि की उष्णता का पानी की उष्णता के साथ में कोई संबंध नहीं है। पानी की उष्णता अपनी स्वाधीन परिणमन क्रिया है और अग्नि की उष्णता अपनी स्वाधीन परिणमन क्रिया है। ऐसा विश्वास हमको दो द्रव्यों में व्यवस्थित रूप से करते आना चाहिए।
हम क्या करते हैं कि इस उष्णता के कारण, इस अग्नि के कारण इस पानी में उष्णता है, ये उष्णता हट जाए तो पानी की उष्णता भी हटती है, ऐसा हम निर्णय करते हैं और हमको वैसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन वस्तु स्वरूप तात्विक दृष्टि से आप देखो, क्या कहा, तात्विक दृष्टि से आप देखो तो अग्नि की उष्णता अग्नि तक ही सीमित है। अग्नि का चतुष्टय अग्नि में ही बैठा है और पानी का चतुष्टय पानी में ही बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? पानी की उष्णता अपनी स्वाधीन प्रक्रिया है, वो अपना परिणमन है, और अग्नि की उष्णता वो उसका अपना अपना परिणमन है। समझ में आ रहा है? अब पानी ठंडा भी हो रहा है तो उसका अपना परिणमन, और अग्नि बुझ गई होगी तो वो उसका अपना परिणाम। समझ में आ रहा है क्या? निष्कर्ष, तात्विक दृष्टि, स्वभावगत योग्यता या स्वाभाविक अपेक्षा, भाव अपेक्षा, वस्तु जैसी है वैसी ही है। दो बातें कह रहा हूं, एक तो परिणाम और भाव, राइट? एक तो पर्याय और एक उसका त्रिकाल भाव। ये दोनों में कुछ भी बदल नहीं हो सकता। इसलिए जिस समय में जैसा परिणमन है वो भी जीव उस वस्तु का भाव है एक, और दूसरा वस्तु का त्रिकाल भाव, वो भी वस्तु का भाव है दो। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन ये दोनों व्यवस्थित है। आज यहाँ पर हमको दृष्टि स्वाभाविक भाव पर देने की प्रेरणा की जा रही है। स्वाभाविक भाव मतलब अग्नि की उष्णता, इतने ही ऊपर, राइट? अब पानी की उष्णता ये विभाव है, एक्चुअली वो स्वभाव नहीं है, बट उस समय में पानी उष्ण हुआ है, इसलिए तत्कालम तन्मयंति परिणतम, उस काल में उस रूप परिणमित हुआ द्रव्य वैसा ही है। ये हम प्रवचन सार में भी सुनाए हैं, बट अभी यहाँ पर भेद ज्ञान की दृष्टि कराने के लिए कह रहे हैं, वस्तु का जो भाव होता है वस्तु उस भाव को छोड़ती नहीं है, और वस्तु, मेरी आत्म वस्तु का भाव मात्र जानना देखना है। समझ में आ रहा है? मात्र सुख करना है। ओ, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, कुछ भी हो, मात्र सुख, मात्र ज्ञान करना है। विश्वास करना चाहिए कि ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं। ठीक है, देखो बढ़ते हैं अपन, देखो क्या कह रहे हैं। तात्विक दृष्टि की बात हो गई, राइट? सभी पदार्थ पर के साथ संबंध से रहित है, इसलिए इस षड द्रव्यात्मक लोक में आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। क्या आया? आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा नहीं है। इस प्रकार व्यवस्थित हुई है बुद्धि जिसकी, और जो पद्रव्य के साथ स्वस्वामी संबंध जिनका आधार है, ऐसी इंद्रियों और नौ इंद्रियों को जीतने से जितेंद्रिय हुआ है, वह दीक्षार्थी आत्मद्रव्य का स्वाभाविक शुद्ध रूप धारण करने से यथाजात रूपधर होता है, अर्थात नग्न दिगंबर अवदशा को धारण करता है। कब धारण किया है? कब धारण की है नग्न दिगंबर दशा? जब तक ये निर्णय नहीं हुआ तब तक। हाँ, किसका? स्वस्वामी संबंध एक, जिसका आधार है, और इंद्रियों और नौ इंद्रिया को जीतने से जितेंद्रिय हुआ है। हाँ, जितेंद्रिय किसको कह रहे? देखा इंद्रिया और नौ इंद्रियों को जीतने से जितेंद्रिय हुआ कह रहे हैं। मतलब शत्रु को जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, किसी को अपने अधीन करने की बात ही नहीं है। हाँ, लोक में ये परिभाषा चलती है कि जिसके जितने अधीनस्थ वो उतना शक्तिशाली, राइट?
और यहाँ पर क्या कह रहे, जो किसी के अधीन नहीं वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली। अब दोनों बातों में कितनी विसंगति है। वहां पर कह रहे कि मान लो मेरे अधीन आप 100 जन है, तो मैं उतना बड़ा व्यक्तित्व, मेरे अधीन 1000 जन है, उतना बड़ा व्यक्तित्व, मेरे अधीन 100 करोड़ लोग हैं, मैं उतना बड़ा व्यक्तित्व। समझ में आ रहा है क्या। और यहाँ पर कह रहे मुझे एक भी अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं, ये मेरी विजय का पताका लहरा रहा है। मतलब मुझे पर द्रव्य की आवश्यकता ही नहीं, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है। ये शरीर भी रहे अथवा ना रहे, अभी निकल जाए तो भी अपना सहज जीवन चल रहा है। ठीक है, हाँ जी। देखो महत्वपूर्ण बात क्या आ गई, इंद्रिया और नो इंद्रिया जीतने की। आपने इंद्रिया पार्ट पढ़ा है, अपनी चर्चा काफी बार हुई भी है। इंद्रिया पार्ट में एक प्रश्न खड़ा किया गया, क्या इंद्रिया हमारी शत्रु है कि उनको जीता जाना चाहिए, अर्थात उनको हराना चाहिए। हाँ, ये प्रश्न किया गया है। तो वह उत्तर क्या दिया है, कौन बताएगा। इंद्रिया को हराना का अर्थ क्या, इंद्रिया को जीतने का अर्थ क्या। उपयोग स्वयं में स्थिर किया तो इंद्रिया अपने आप जीत। हाँ, इन शॉर्ट इंद्रियों का अवलंबन लेना छोड़ देना, यही इंद्रियों को जीतना है। इंद्रियों का अवलंबन लेना चालू करना अर्थात इंद्रियों की अधीनता में जाना है। समझ में आ रहा है क्या, ये यहाँ पर समझा रहे हैं। इसका मतलब इंद्रियों का अवलंबन लेना हमको पराधीन प्रक्रिया नहीं लग रही है, हमको अधिकार लगता है। यदि किसी इंद्रियों से हमको ज्ञान यथार्थ नहीं हो रहा है तो छटपटाहट कितनी होती है। समझ में आ रहा है क्या, तीव्र छटपटाहट होती है। कारण क्या है, इतना ही कारण है कि हमको अधिकार भाषित हो रहा है। अब जब तक ये अधिकार की बुद्धि पड़ी रहेगी तब तक यह अधीनता कैसे छोड़ेगा, ये स्वाधीन कैसे होगा। नहीं, उसको अपने स्वरूप के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए तो इंद्रियों का अवलंबन ले रहा है। ये ऐसे नहीं है कि ये नहीं करना चाहता है, करना चाहता है, सुना भी है लेकिन मान नहीं रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि विश्वास बहुत बड़ी बात है। एक बार प्रतीति हो जाती है ना तो समर्पण स्वयं में हो जाता है। काम प्रतीति का है, प्रतीति अपनत्व स्थापित होते ही स्वयमेव समर्पण होता है, स्वयमेव अपने का ही ज्ञान जानना होता है। समझ में आ रहा है क्या, बहुत विशेष बात है। ये प्रतीति कैसे प्रकट होगी, इसका निरंतर अभ्यास होना चाहिए। हमारे अभिप्राय में क्या चल रहा है, पहले ये तो विचार करो, ये तो देखो, और फिर इसको कैसे बदला जा सकता है, अर्थात इस अभिप्राय को किस प्रकार स्वरूप के अनुरूप, स्वरूप के अनुकूल किया जाए, इसका प्रयास होना चाहिए। देखो जितेंद्रिय हुआ वह, अब जब इसको विश्वास हो गया है कि मुझे इस शरीर की सच्ची भावना टूट गई है, शरीर हो अथवा नहीं हो, मेरा जीवन शरीर से नहीं चलता है, तो इसको पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है। और तब अपनी आत्मा की अखंड आराधना के लिए, समझना मूल प्रयोजन आत्मा की अखंड आराधना के लिए अब यह यथाजात रूप धारण करता है। समझ में आ रहा है, इसलिए दीक्षार्थी होता है। क्या आया यहाँ पर, दीक्षार्थी आत्मद्रव्य का स्वाभाविक शुद्ध रूप धारण करने से
यथाजात रूपधर होता है अर्थात नग्न दिगंबर दशा को धारण करता है। धारण करता है, यह बोली भाषा है। समझ में आ रहा है क्या? सचमुच क्या समझना? ये समझना कि वो धारण हो जाती है, शरीर की क्रिया स्वयमेव हो जाती है, कपड़ों का त्याग स्वयमेव हो जाता है। ऐसी विरक्ति आ जाती है कि वहां पर तन पर कपड़ा भी रखना अब अभिष्ट भाषित नहीं होता, अपना स्वरूप अपने को पूर्णतया भाषित होता है। नियम सार में तो पद्म प्रबलधारी देव कहते हैं कि हमको देह मात्र परिग्रह है। ओ, क्या कह रहे हैं? देह मात्र परिग्रह है, मतलब इस आत्मा को देह मात्र परिग्रह है, अर्थात इस देह को भी परिग्रह मान रहे हैं, क्योंकि छूटा नहीं है, वो तो समय अनुसार छूट जाएगा। आगे आचार्य जैसे भी तात्पर्य वृत्ति टीका में इस प्रकार सामान्य अर्थ कर देते हैं। कविवर वृंदावन दास जी इस गाथा के भाव को मनहरण और 4 दोहों के इस प्रकार 5 छंदों में प्रस्तुत करते हैं। हाँ, किंतु दोहों में यथाजात रूपधर पद की व्याख्या करते हैं। चलो, यथाजात रूपधर का क्या भाव खोला है, अपन नीचे पढ़ते हैं। देखो, नीचे आ जाइए। मैं अब, मिल रहा है सबको? पेज नंबर है 21 पर नीचे। मैं अब दोहों के नीचे, 65 नंबर के दोहों के नीचे, मैं अब निर्ग्रंथों के ग्रंथों का मंथन करके उनके अनुसार यथाजात पद का अर्थ समझाता हूँ। समझ में आया क्या कह रहे? मैं अब निर्ग्रंथों के ग्रंथों का मंथन करके निर्ग्रंथों के ग्रंथों का मंथन करके। निर्ग्रंथ का अर्थ क्या? एक, और ग्रंथों का अर्थ क्या? 2। अच्छा, ठीक है। मतलब ग्रंथ मतलब अपन यहाँ पर ये लेंगे उनका उपदेश, अब वो लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में हो तो वो ग्रंथ हो गया एक। और निर्ग्रंथ मतलब जो स्वरूप मंथन हुए हैं, स्वरूप की रुचि जिनकी जागृत हो गई है, उनको निर्ग्रंथ कहा जा रहा है। तो निर्ग्रंथों के ग्रंथों का मंथन करता हूँ, मंथन के अनुसार यथाजात पद का अर्थ समझाता हूँ। ये पंडित जी कह रहे हैं, हे भव्यो उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पहला छंद हो गया। आगे, आत्मा का जैसा जो कुछ अमल, अचल, स्वयं सिद्ध चैतन्य रूप है, उसी में अपनापन धारण करके जमे रहे, ऐसा यह यथाजात भावलिंग है। कहने की बात, जैसी वस्तु है वैसी स्वीकृति हो, वैसी प्रतीति हो। हाँ, अपने आप क्या होता है? राग द्वेष टूट जाते हैं, पर वस्तु का आकर्षण हट जाता है। देखो, और एक बात आपके साथ में साझा करूं। किसी भी वस्तु का वियोग हो जाए तो हमको कितना दुख है? किसी भी वस्तु का शरीर से लेकर संयोग जितने भी है, उन सब का वियोग हो जाए तो उसका दुख कितना है? देखो, और एक एग्जाम्पल, ये मैं बाद में दूंगा। मान लो अपनी एक 50 रुपए की घड़ी है, वो गुम जाए तो कितना दुख है?
पहला प्रश्न, मान लो 2-3 हजार की घड़ी है, वो गुम जाए तो कितना दुख है। तीसरा प्रश्न, एक हीरे जड़ित 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ की घड़ी है, वो गुम जाए तो उसको लेकर कितना दुख है। जितना अपना तो था, घड़ी का प्रयोजन था समय बताना, राइट। लेकिन उस घड़ी में अपनत्व जिसका जितना, या उसकी वैल्यू जिसके जहन में ज्यादा, किसी भी घड़ी की हो, उतना उसको दुख है। कहो तो 50 रुपए की घड़ी के नुकसान में भी किसी को दुख हो सकता है। उसकी कीमत उसके ज्ञान में कितनी है उसके हिसाब से। मुझे तो इतना ही समझाना है कि दुख कितना है, जितने ज्ञान में उसके प्रति अपनत्व है। थोड़ा सा एक कदम आगे ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं कि किसी भी वस्तु के वियोग में दुख कितना, कह रहे हैं जितना उसके संयोग में सुख का अनुभव किया था। अर्थात ये वस्तु मेरे लिए बहुत कार्यकारी है, ऐसा आनंदोत्सव जिसने मनाया था, सुख मनाया था, उसी को उस वस्तु के वियोग में उतने अनुपात में दुख होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि लेते समय ज्यादा आनंद नहीं था, लेकिन कालांतर में उसके प्रति विशेष राग उत्पन्न हुआ, उसकी उपयोगिता जानकर, तो फिर भी राग ही उत्पन्न हुआ, तो प्राप्ति में संयोगों में आनंद मनाया गया, ये भी ले सकते हैं। तो जितना राग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ, ये भी दुख का कारण है वियोग में। समझ में आ रहा है क्या? होता है ना ऐसा, कभी कभी किसी के प्रति पहले इतना आकर्षण नहीं होता, लेकिन कालांतर में उसके गुणों को देखकर उसके प्रति विशेष आकर्षित हम हो जाते हैं। तो उसके गुणों की अपेक्षा उससे अनुराग होने से हम अपने आप उस पर पदार्थ के प्रति, व्यक्ति के प्रति मोहित हो जाते हैं, और फिर किसी काल में उसका वियोग हो जाए तो हमको वो उसकी गैर मौजूदगी खटकती है। अब ये खटकना हमारे दुख का परिचायक था, हमको भाषित ही नहीं हुआ। हम उसकी याद कर कर, लौकिक जन तो क्या करते, जितना वियोग हुई वस्तु याद आए उतनी शाबाशी दी जाती है, राइट। और हमारे यहाँ पर कह रहे हैं वियोग के ऊपर विकल्प तक नहीं करना, वियोग हो गया बात खत्म। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यहाँ पर उसके लिए कोई रोने धोने की आवश्यकता नहीं है। देखो क्या आ गई बात, आत्मा का जैसा जो कुछ अमल अचल स्वयं सिद्ध चैतन्य रूप है, ये तस्य भावम तत्वम, तात्विक दृष्टि चल रही है, उसी में अपनापन धारण करना। महत्वपूर्ण बात क्या है, अपनापन को अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि हम अमल स्वरूप है आत्मा का, हम बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। अचल स्वरूप है आत्मा का, हम बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। स्वयं सिद्ध स्वरूप है आत्मा का, बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। वैसे आगे बढ़ने से आप सबको पूछूं, अमल और अचल में क्या फर्क है, और ये शब्द का डिफरेंस कहाँ पर समझाया गया है? किसी को याद है तो आप मुझे बता सकते हैं, या होमवर्क दूं, समय जाएगा अपना। हाँ, राइट 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 राइट, बोलिए अब, अर्थ बोलिए। अब आपने इतना आंसर दिया है तो अमल और अचल में क्या फर्क किया गया है वहाँ पर काही याद नहीं भैया, लेकिन ऐसा शब्दार्थ से अमल यानी मन कर्म से रिलेटेड, कर्म मन से रिलेटेड, और अचल यानी स्थिर स्वभाव, हाँ, यानी त्रिकाली स्थिर स्वभाव।
तो क्या अर्थ किया, देखो ऐसा मैं बताता हूँ। जयसेन स्वामी ने अमल किया अर्थ, और अमृतचंद्र के सामने अचल शब्द आया। तो अमल का अर्थ ज़्यादा लॉजिकल बैठता है। कारण क्या है? सॉरी, अचल का अर्थ ज़्यादा लॉजिकल, अब चलने से भी रहित, क्योंकि अनंत भगवान चलते हैं ना, अनंत भगवान चलते हैं, तो इसलिए चलना नहीं चाहिए। हम तो बिना चलने वालों की बात है, तो अब चलने फिरने की भी बात नहीं रही, ऐसी अवस्था ही सिद्ध अवस्था है। तो ध्रुव अचल ऐसा ही योग्य लगता है, ऐसा उन्होंने वहां पर नोट किया है। चलो कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। अचल का भव का ये भवांतर ये हो गया, इसलिए भी अचल कहते हैं ना सिद्ध। ऐसे भी कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मूल बात तो अब गमनागमन से रहित हो गए ना। पहले समय में जो यहाँ से वहां गए हो गया, अब उसके आगे क्या चलना है? अभी काल आनंद तो वहीं पे बने रहेंगे, वो बने रहेंगे, अर्थात व्यंजन पर्याय स्वभाव व्यंजन पर्याय हो गई, राइट। स्वभाव व्यंजन पर्याय जहां पर प्रकट हो गई, वहां अचलपना होता ही होता है। तो भव भवांतर का उसमें गर्भित हो गया है, विरोध नहीं। ठीक है, चलिए। स्वरूप से चलायमान नहीं होंगे, इस अपेक्षा से लगा सकते हैं। हाँ हो गया ना, वो सब आ जाएगी बातें। स्वरूप से चलायमान नहीं होंगे, ये कहो। अब आया है ना कि सिद्धों ने अपनी संसार अवस्था का इस प्रकार नाश किया है कि दोबारा संसार में नहीं आएंगे, एक। और दूसरा क्या कहा फिर? अपनी सिद्ध अवस्था इस प्रकार प्रकट की है कि क्या है वो? सिद्ध अवस्था स्वरूप में इस प्रकार स्थित हुए हैं कि स्वरूप के बाहर अब कभी निकलेंगे नहीं, ऐसा कुछ आया है। कहने की बात फिर से वही है कि स्वरूप का आश्रय। उत्पाद अपेक्षा भी है मतलब। हाँ राइट राइट, उत्पाद ऐसा उत्पाद हुआ है और ऐसा व्यय किया है, राइट 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 राइट, करेक्ट। क्या उत्पाद और क्या व्यय, मैं तो ऊपरी ऊपरी बोल गया। अरहंत सॉरी सिद्ध अवस्था का उत्पाद कि कभी व्यय नहीं होगा, और संसार अवस्था का ऐसा व्यय कि कभी उसका उत्पाद नहीं होगा, बस ऐसा है। चलो, कहाँ से आई बात? उसी में अपनापन नहीं, ये अचल के ऊपर से बात आई थी ना। हाँ, अचल स्वयं सिद्ध चैतन्य रूप। स्वयं सिद्ध में क्या लिया? ये सब अभी रिवीजन की पॉइंट्स है। हाँ, स्वयं सिद्ध लेते ही हमारे ज्ञान दर्पण में इमीडिएटली स्वयं सिद्ध मतलब मैं ही कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, एक। दूसरा स्वयं सिद्ध का अर्थ क्या लेना? मेरा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मुझी में है, मेरे बाहर मेरा कुछ भी कार्य नहीं चलता है, सारी प्रोसेस मेरी में चलती है। तीसरी बात क्या है कि मेरा वस्तुत्व या अर्थ क्रियाकारित्व सब मेरे से ही होता है, अन्य किसी से नहीं होता। तीन बात। चौथी बात क्या है कि बाहर की वस्तु का अपने में होता है। ये जब समझ में आ गया तो स्वयं सिद्धत्व समझ में आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या? सभी का अर्थ पहले मैंने तीन बिंदु जो बताए, तीनों का अर्थ एक ही है, खाली अपेक्षाएं अलग अलग लगाकर बताया है। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, और फिर स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और तीसरा कहा कि अपना अर्थ क्रियाकारित्व अपने से है, राइट। अर्थ क्रियाकारित्व जब हम अपने से कहते हैं तो मेरा अस्तित्व रूप अर्थ क्रियाकारित्व मेरे से है, मेरा द्रव्यत्व रूप अर्थ क्रियाकारित्व अपने से है, मेरा प्रमेयत्व रूप अर्थ क्रियाकारित्व मेरे से अपने से है, मेरा अगुरु लघुत्व रूप अर्थ क्रियाकारित्व अपने से है, और मेरा प्रदेशत्व रूप अर्थ क्रियाकारित्व
अपने से है। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? बहुत गंभीर उसमें भाव भरा है। थोड़ा चिंतन करो, आपको आनंद आएगा इसमें, मतलब आनंद आना ही चाहिए, क्योंकि रुचिवंत जीव को आनंद नहीं आएगा तो किसको आनंद आएगा? हमको आनंद नहीं आएगा तो अन्य को क्यों आएगा, राइट? अन्य की तो चर्चा ही क्या, और हमको नहीं आ रहा है तो अन्य की अपेक्षा नहीं रखना, हम अन्यों जैसे ही है, राइट? हाँ, अपने स्वयं सिद्धत्व की महिमा अपने को आनी चाहिए, औरों को नहीं, क्योंकि सब पढ़ा हमने है। जिसने पढ़ा है उसी की एग्जाम ली जाएगी, या जिसने नहीं पढ़ा है उसकी एग्जाम ली जाएगी, राइट? हाँ, हम किस में खुश है? हमने पढ़ा तो है, उसने तो कुछ भी नहीं किया, इसमें हम खुश हो जाते हैं। और जबकि यहाँ पर कह रहे तुम ऐसा अनुभव करते हो क्या? तुमने जिस प्रयोजन से ये पढ़ा है तुम ऐसा अनुभव करते हो क्या? देखो, शादी जब होती है ना तो फेरे लगाए जाते हैं, तो शुभ मंगल सावधान ऐसा बोला जाता है। तो सावधान क्यों किया जा रहा है? या पहले ही सावधान किया जा रहा है? किया जा रहा है कि नहीं? भाई, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, तुम उस जिम्मेदारी को लेने के लिए समर्थ हो गए हो कि नहीं? तुम दोनों एक दूसरे के धर्म आराधना का उत्तरदायित्व जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हुए हो कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? तो वो सावधानता है, ठीक है? तुम एक दूसरे का विरोध नहीं करोगे, ऐसा निर्णय करने में सावधानी बरतोगे या नहीं? अब वही बात यहाँ पर है, हम अपनी आत्मा आराधना में सावधानी बरते या नहीं बरते? और ये ऐसी भावना कब कब भाएंगे? निरंतर भाएंगे, इतनी बात यहाँ पर चल रही है। आगे चलिए। दूसरा अर्थ यह है कि मुनिराजो जैसा नग्न दिगंबर रूप होता है वैसी ही मुद्रा धारण करना द्रव्यलिंग है। ऊपर भावलिंग की बात करी और फिर नीचे द्रव्यलिंग की बात की। इसका अर्थ ये कहना चाह रहे हैं कि कोई कहे साहब हमारा भावलिंग तो प्रकट हो गया है, द्रव्यलिंगत्व की आवश्यकता नहीं है, कारण काम तो भावलिंगत्व से होगा। ये एकदम पक्का निश्चयवासी है। समझ में आ रहा है क्या? इसको व्यवहार का परिज्ञान नहीं है। यद्यपि, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ही टीका में 202-203 में हे इस पत्नी के हे इस शरीर के रमणीय रूप पत्नी के आत्मा, हे इस शरीर के जननी के रूप में आत्मा, आदि आदि सब बातें लगाई, बंधु, माता पिता, पुत्र। फिर उसके आगे पंचाचार को भी याद किया, याद रखना। पंचाचार कहकर या ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार कहकर, तपाचार, वीर्याचार कहकर उन सबको व्यवहार के खाते में खड़ा किया और उनको अवलंबन करने की बात की है। अर्थात वे है, विरोध नहीं है उनका, बट उनका कर्तृत्व नहीं है, उनका स्वामित्व नहीं है, लेकिन भूमिका के अनुसार वे पाए जाते ही है, राइट? ये बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी। इसलिए आप सबको याद रखना चाहिए, क्या कह रहे हैं? द्रव्यानुचारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम, है ना? द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम, ये बात याद रखना, ठीक है? हाँ जी। तो ये बात आ गई, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों को जो धीर और उदार व्यक्ति धारण करता है, अंडरलाइन दीज टू वर्ड्स, धीर होना चाहिए। मोक्ष मार्गी जीव कैसा होना चाहिए? धीर और उदार व्यक्ति धारण करता है, उस रूप को यथाजात रूप कहते हैं।
धीर से क्या समझना और उदार से क्या समझना? देखो मेरे ख्याल से समय सार में टीकाओं में अब कहा है मुझे याद नहीं, लेकिन धीर उदात्त ऐसा शब्द आया है। राम ज्ञान के अलंकार है। हाँ, ज्ञान के अलंकार बोले। ज्ञान के अलंकार, उदात्त अनापुरी। हाँ वो उदात्त अनापुरी। ठीक है। नहीं नहीं, मैं ये याद करना की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे लक्ष्मण है, कृष्ण है, राम है, तो राम को धीर और उदात्त ऐसा ऐसा विशेषण लगाया गया है। लक्ष्मण को और कृष्ण को अलग विशेषण दिया गया है। चलो, मुझे तो इतना ये करना था कि उत्तम पुरुष कौन, तो कह रहे धीर और उदात्त, राइट। धीर क्या होता है और उदार क्या होता है? उदार वो होता है कि सब कुछ जाने की कीमत पर भी वो व्याकुल नहीं हो, और धीर अपनी वस्तु अपने में दिखाई दे रही है, ये धीरता का आधार है। धीर और उदार सॉरी नॉट उधार। तो धीर और उदार व्यक्ति धारण करता है। हाँ, इसी को अपन यूं कह सकते हैं, पेशेंस एंड परसिवरेंस। उदार का अर्थ, धीरता का अर्थ पेशेंस और निरंतर प्रयत्नशीलता, राइट। तो मोक्ष मार्ग में साहब अभी तक सम्यक तो नहीं हो गया, अभी तक मुक्ति नहीं हुई, अभी तक मुक्ति नहीं हुई, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। तुम मुक्ति नहीं हुई इसका विकल्प करने में जितना उपयोग लगा रहे हो, उतने तुम चंचल तुम्हारे मन को बना रहे हो, उतना तुम आत्मा से दूर हो। पकड़ में आ रहा है क्या? इस अधीरता का आधार परद्रव्य है, पर लक्ष्य है। भले ही विकल्प है वो आत्मा संबंधी ही, लेकिन वो आत्मा से तुम्हें दूर ले जा रहा है, इसकी खबर तुमको होनी चाहिए। तो पेशेंस एंड परसिवरेंस ओवरकम माउंटेन्स। धीरता, गंभीरता, ये मोक्ष मार्ग का श्रृंगार है। ये जिसने परिधान किए है ये आभूषण, वो जीव नियम से शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। देखो यथा कहा गया भाई, ये धीर और उदार व्यक्ति धारण करता है, उस रूप को यथाजात रूप कहते हैं, और वह व्यक्ति मुक्ति रूपी नारी का वर्ण करता है। मतलब वर कैसा होना चाहिए ये कह रहे हैं। हमको लड़का कैसा चाहिए भाई? धीर चाहिए, उदार चाहिए, जो हमारी लड़की के अलावा अन्य किसी का वर्ण नहीं है, एक उसी का वर्ण करे। हाँ हाँ बोलिए। निरोधत्त का क्षमाशील भी उसका एक है। क्षमाशील आ गया ना फिर। क्षमाशील मतलब क्या? वही मतलब देखो, अपना सब कुछ चला गया तो भी आकुल नहीं है, तो क्षमा धारण की कि नहीं की, अर्थात कषाय नहीं। देखो आप इसमें ना व्यापकता लाने की कोशिश कीजिए। क्षमा मतलब क्या? मात्र क्रोध का अभाव से क्षमा, तो इतना ही है क्या? समय साथ पढ़ के बता रही। अच्छा, वो आपको मिल गया क्या? 9वीं गाथा या क्या 8वीं 9वीं गाथा के आसपास होगा, या और कहा है मुझे याद नहीं है, या 13वीं गाथा है कुछ, वहां उदाहरण दिए है। कौन सी गाथा है? कलश 33 के कलश। अच्छा, कलश 33 के ऊपर है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, ओके। वहां पर क्या उदाहरण दिए हैं? कोई उदाहरण दिया है कि नहीं दिया है?
चलिए समय तो लगेगा उसके लिए। क्षमाशील, जैसे ये शब्द आया तो क्षमाशील में क्या लेना मालूम है क्या? क्षमाशील में संपूर्ण कषाय से रहित उसको क्षमाशील कहते हैं। ओके, हाँ, तो कषायों का रंच मात्र भी वहां पर उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। तो धीर और उदात्त, अपना कुछ भी चला जाए तो भी अत्यंत धीर और उदात्त, उदात्त कहकर इतना ही है कि कषायों के अवसरों को खड़ा नहीं होना, क्योंकि अपने में पूर्णता देखते ही बाहर की अपूर्णता खलती नहीं है, और जब बाहर की अपूर्णता खलती है अपने में पूर्णता दिखती नहीं है। देखो समय तो हो गया है, अपन आज के लिए रुक जाते हैं। कल अपन 22 नंबर के पृष्ठ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिम्मा।